हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। आज हम लोग बात करने वाले हैं डग हेवर्ड मिल्स द्वारा लिखी गई बुक नेम इट क्लेम इट टेक इट के बारे में। ऑथर कहते हैं नेम इट क्लेम इट टेक इट से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की ताकत की खोज करें और अपने सपनों को साकार करें। विश्वास यानी कि फेथ ही सफलता की चाबी है। फेथ के बिना भगवान को खुश करना इम्पॉसिबल है। जब हम मानते हैं कि भगवान वह सब कर सकते हैं जो उन्होंने वादा किया है, तो हमें इसे पाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ हम विश्वास की पावर साफ साफ देख सकते हैं। हमें वही मांगना चाहिए जो हम चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने रिक्वेस्ट के बारे में स्पेसिफिक होना चाहिए। हम सिर्फ यह नहीं कह सकते मुझे एक सफलता चाहिए। हमें कहना होगा मैं अपने फाइनेंस में सफलता चाहता हूँ या मैं अपनी हेल्थ में सफलता चाहता हूँ। चलिए इसकी शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। हमने जो मांगा है उसका दावा तो करना ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने रिक्वेस्ट की ऑनरशिप लेनी चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हमने जो मांगा है वह हमारे पास पहले से ही है। हमें वही लेना चाहिए जो हमने दावा किया है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने फेथ के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हमें चुपचाप बैठकर चीजों के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सफलता को रियलिटी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस बुक को डिटेल में समझने के लिए ऑथर्स ने इसे 11 चैप्टर्स में बांटा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, सफलता की मास्टर की। नेम इट क्लेम इट टेक इट आपके विश्वास यानी फेथ को बढ़ाने के लिए कुछ शब्द है। यह शब्द आपके अंदर के फेथ को बढ़ा देंगे। हर इंसान के अंदर अपने आप को लेकर फेथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। आप भी कह पाएंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। जीवन में मिलने वाली सक्सेस और मिरेकल्स का रीजन फेथ ही है। आपकी सारी प्रेयर्स के सक्सेसफुल होने का फेथ ही रीजन है। वो लोग जिनके अंदर फेथ है वो उन लोगों से ज्यादा समझदार और सक्सेसफुल होते हैं जिनके अंदर विश्वास नहीं होते हैं। आज तक जितने लोग एक बड़े लेवल तक पहुँचे हैं उन सभी के अंदर अपने आप को लेकर विश्वास होना कॉमन आदत थी। जिन लोगों को अपने ऊपर फेथ नहीं है वो थोड़ी सी डिफिकल्टीज और डिसअपॉइंटमेंट आने पर घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। वहीं पर दूसरे जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है वो डिफिकल्टीज या डिसअपॉइंटमेंट के आने से हार नहीं मानते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कई लोगों के मन में फेथ को लेकर एक गलत परसेप्शन बन गया है कि जो अमीर या डाउन टू अर्थ है सिर्फ वही लोग ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं, या जो लोग आलसी होते हैं सिर्फ बैठे बैठे अपने साथ कुछ जादू के होने का इंतजार करते हैं, सिर्फ वही लोग फेथ में विश्वास कर सकते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। फेथ वह चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप लाइफ में मेहनत कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर फेथ है, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। तो आप महसूस करेंगे कि फेथ होने की वजह से आप सचमुच सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं फेथ कंसेप्ट को बिल्कुल भी नहीं मानता, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी पर विश्वास करके बैठते हैं। आप जानते हैं कि यह आपको बैठाएगी और नहीं गिराएगी, इसलिए आप कई बार बिना सोचे समझे उस पर बैठ जाते हैं। हर बार जब आप किसी कार या हवाई जहाज में बैठते हैं तो आप टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं। आप कैबिन में बैठे ड्राइवर या पायलट पर भी विश्वास रख रहे हैं। इसे ही फेथ कहते हैं। अब इसी तरह आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। आपको अपने मन में दोहराना है कि आप कर सकते हैं। जब आप खुद से इस पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे तो अपने अंदर एक डिफरेंट एनर्जी महसूस करेंगे। राइटर कहते हैं भगवान के वादों का दावा बिना डरे करें, क्योंकि वह उन लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में खुश होते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। यहाँ जानने की बात यह है कि आप अपने अंदर आखिर इस फेथ को डेवलप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फेथ कोई मसल जैसी चीज नहीं है जिसे आप तुरंत डेवलप कर सकते हैं, बल्कि यह अपने आप को देखने का एक नजरिया है। विश्वास इस बात पर डेवलप होता है कि आप अपने आप को एक लूजर की तरह देखते हैं या विनर की तरह। अपने अंदर विश्वास डेवलप करने के लिए अपने आप को एक छोटा टास्क दीजिए, जैसे कोई काम पूरा करना, सुबह जल्दी उठना, अपनी खाई हुई प्लेट को धोना। ऐसा करने से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने आप से की गई कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगेगा। चैप्टर 2, नेम इट। आपको जीवन में जो चाहिए आप भगवान से उसका नाम लेकर कहिए या मांगिए, क्योंकि आप जब तक कुछ नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग अक्सर जीवन में कुछ गलत होने पर सारा दोष भगवान को दे देते हैं। कई लोग कहते हैं भूकंप और बाढ़ भी भगवान की वजह से आए। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हमारी जर्नी में पूरा साथ देते हैं, लेकिन लोग अपने आप को कम मानकर विश्वास के साथ उनसे कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप दिल से किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली काम भी करना होगा, तभी भगवान आपका साथ भी देंगे। चैप्टर 3,
क्लेम करने का मतलब है दावा करना। यहाँ इसका मतलब है आप जो पाना चाहते हैं उसको पूरे फेथ के साथ भगवान से क्लेम यानी दावा करें। हम इंसानों में हमेशा कमियां या इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहती ही है। हो सकता है किसी में काबिलियत ज्यादा हो और किसी में कम, लेकिन हर इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी जरूर होती है। यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमेशा रहेगा। अगर आप यह कहें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कमी ना होना तो इंसान के लिए संभव ही नहीं है। वही अगर आप अपनी कमी या गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे सुधारने का कमिटमेंट करते हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं, कमियां खत्म होने लगती है। चैप्टर 4 आई एम, आई हैव, आई कैन। जब बात नेमिंग और क्लेमिंग की आती है तो यह बहुत जरूरी है कि आप भगवान को दिए हुए अपने शब्द यानी वादे पर पूरी तरह बने रहें, यानी जो आपने भगवान से मांगा है उस पर पूरी तरह बने रहें। ऐसा ना हो कि आपकी डिमांड बार बार बदलती रहे। ऐसा करने से आपकी इच्छा कभी नहीं पूरी होगी। अगर आप भगवान से कुछ अनरियलिस्टिक या कोई फुलिश क्लेम करेंगे तो भगवान आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। अगर आप इमेजिनरी क्लेम यानी कोई ऐसी डिमांड करेंगे जो इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, तो भी आपकी वो बात नहीं सुनेंगे। आपको उनसे जो मांगना है या क्लेम करना है वो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए। राइटर कहते हैं, विश्वास वह चाबी है जो अलौकिकता के दरवाजा खोलती है। अपने भीतर की ताकत को गले लगाइए और चमत्कार को महसूस कीजिए। ऑथर कहते हैं, कभी भी भगवान की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आता कि वो आपको क्या बनाना चाहते हैं। यह आपके काम डिसाइड करते हैं कि आप क्या बनेंगे। वह कहते हैं, मुझे कभी भी भगवान ने नहीं बोला था कि मैं क्या बनूंगा, मैं वही बना जो मैंने और मेरे जीवन के एक्शंस ने डिसाइड किया। वह कहते हैं, मैं यह नहीं मानता कि भगवान की तरफ से हमें डायरेक्शन मिलती है कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए। कुछ भी करने का हमेशा हमारा अपना फैसला होता है। आपके गोल के लिए जो आपको चाहिए सिर्फ उनको नेम और क्लेम करें ताकि भगवान उसमें आपका साथ दे सके और उन चीजों को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। ऐसी सेल्फ टॉकिंग और प्रेयर करें जिसमें विश्वास हो कि आप वो कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह अफर्मेशन करें, आई एम अ न्यू क्रिएचर। जो लोग इस दुनिया में हैं वे सभी नए क्रिएचर हैं। पुरानी बातें बीत चुकी है, अब सब नया है। आई एम थैंकफुल, जिसने हमें अंधकार और बुरे कामों से बचाया है और किंगडम जैसी खूबसूरत दुनिया में जगह दी है, उनको तहे दिल से धन्यवाद। आई एम ब्लेस्ड, शुक्रिया उस भगवान का जिन्होंने मुझे यह सीखने के काबिल बनाया और जिनकी वजह से इतनी सारी स्पिरिचुअल बातें सीखने को मिली। आई एम किंग, मुझे अपने भगवान ने राजा बनाया है ताकि मैं अपने जीवन में जो चाहूँ उसे अचीव कर सकूं। आई हैव ऑल थिंग्स, मेरे पास वो सभी चीजें हैं जो जीवन में चाहिए, अब बस उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आई हैव डोमिनियन, मेरे माइंड में उनकी एक क्लियर इमेज है जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। आई हैव द स्पिरिट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड, भगवान ने मेरे अंदर प्यार करने और बांटने वाली एक पवित्र आत्मा डाली है और मैं उसे फॉलो करता हूँ। आई हैव द ग्रेटर वन इन मी, मेरे अंदर मुझसे भी एक बड़ा ग्रेटर विजन छुपा हुआ है जिसे मैं बाहर लाने वाला हूँ। आई हैव द विजडम ऑफ गॉड ऑपरेटिंग थ्रू मी, मेरे अंदर वो विजडम है जिसके जरिए मैं वही करूँगा जो भगवान ने मुझे करने के लिए बनाया है। आई कैन डू ऑल थिंग्स, भगवान के आशीर्वाद से मेरे अंदर जरूरत की सभी चीजें मौजूद है। आई कैन कास्ट आउट डेविल्स, भगवान में विश्वास रखने वाले के अंदर हमेशा यह क्वालिटी होती है कि वह बीमारी से जल्दी ठीक हो जाते हैं और दूसरों को ऐसा करने में मदद करते हैं। मुझे भरोसा है कि इस दुनिया में जो भी भगवान में विश्वास रखता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी और क्वालिटीज होती है कि वो इस दुनिया पर राज करे। इन अफर्मेशंस को प्रेयर में इस्तेमाल करने से आप इन चीजों को भगवान से क्लेम कर सकते हैं। जब आप इन सभी चीजों को क्लेम करेंगे तो आपका फेथ यानी विश्वास अपनी और भगवान के अंदर खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। यह सभी अफर्मेशंस पवित्र लॉज पर बेस्ड हैं। आप इन बातों की बार बार अफर्मेशन करें। ये गैर जिम्मेदार सपने देखने वाले के शब्द नहीं है, ये विश्वास से भरे पवित्र शब्द है। भगवान चाहते हैं कि उनके बच्चे यानी हम इंसान देखें कि उसने हमें कितनी वैल्यूएबल विरासत दी है। इसलिए आज से आप अपनी विरासत को देखें, एक्सेप्ट करें कि ये सभी चीजें रियल है और उन्हें पा सकते हैं। चैप्टर 5, इसे कैसे करना है। आपको विश्वास डेवलप करने के लिए जोशुआ से इंस्पायर होना चाहिए। जोशुआ एक कमांडर था। उसने अपने पूर्वजों से जिस जिस जमीन पर राज करने का वादा किया था उस जमीन पर राज किया। जोशुआ को एक बहुत बहादुर और मेहनती सोल्जर माना जाता था। वह यह सब तभी कर पाया जब उसने वर्ड ऑफ गॉड यानी
यानी पहले बताई हुई अफर्मेशंस की रिस्पेक्ट की और उन्हें विश्वास के साथ फॉलो किया। अपने फेथ पर काम करने के लिए अपने अंदर करेज यानी साहस डेवलप करें। आप जीवन को ठीक से ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि हर तीसरे काम के लिए हमें साहस चाहिए। कोई बीमार है तो उसकी मदद के लिए साहस चाहिए। आपको जीवन में कुछ करना है तो उसकी मेहनत के लिए साहस चाहिए। अगर आपको जीवन में सफल होना है या अमीर बनना है तो आपको चींटी की तरह काम करना होगा। आपने देखा होगा चींटी काम करते समय हमेशा एक लाइन में अपना काम करती है, बिना दाएं बाएं देखे। वह सिर्फ अपने काम पर फोकस करती है, उसे किसी दूसरे चीज से मतलब नहीं होता। उसी तरह सफल होने के लिए आप अपने काम पर पूरा फोकस करें। बिना कुछ ऑफर किए क्लेम करने से कुछ नहीं होगा। जब भगवान आपको अपने क्लेम के लिए फल देने के लिए आएंगे तो वह आपका बोया हुआ यानी एक्शंस और एफर्ट्स जरूर देखेंगे। इसलिए जिस चीज के लिए आप क्लेम कर रहे हैं और पाना चाहते हैं उसके लिए बीज बोना होगा। जैसे आप एक अच्छी मैरिज चाहते हैं तो मैरिज को अच्छी तरह निभाने के लिए तैयार रहें। इसे अच्छी तरह निभाने के लिए अगर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की हर बात मानने की जरूरत हो तो तैयार रहें। लेखक कहते हैं 1983 में उन्होंने अपनी ब्राइट फ्यूचर जीवन के लिए क्लेम किया। उन्होंने वर्ड ऑफ गॉड पर फेथ रखा और जो मांगा उसके लिए मेहनत की। आज उनके पास वो सारी चीजें हैं जो वह भगवान से मांगा करते थे। वह कहते हैं कि मैं इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि कैसे हमें वर्ड ऑफ गॉड में विश्वास करना है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, डिसाइडेड सक्सेस को क्लेम करना। मेरे अंदर जो काबिलियत और ताकत है यह दुनिया की सभी काबिलियत और ताकत से बड़ी है, इसलिए मैं वह कर सकता हूँ जिसे कोई नहीं कर सकता। मेरे पास कड़ी मेहनत करने का हौसला है। मेरे पास सफलता को पाने के लिए जरूरी पेशेंस है और मैं उसके लिए लगातार मेहनत करने को तैयार हूँ। मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव विचारों को बढ़ता हुआ देख सकता हूँ। मैं फेल नहीं हो सकता क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं पॉजिटिव बातें सुनता हूँ, मैं पॉजिटिव लोगों की सुनता हूँ। मेरे पास सफल होने के लिए जरूरी जानकारी है। मेरा दिमाग भगवान यानी यूनिवर्सल पावर से नॉलेज लेने के लिए तैयार है। मेरे पास अपने चारों तरफ मौके देखने के लिए खुली आंखें और दिमाग है। अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मेरा मन शांत है। मैं इंटेलिजेंट हूँ। राइटर कहते हैं जब आप इसे नाम देते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत देते हैं। जब आप इस पर दावा करते हैं तो यह चमत्कार के दायरे में अपना दावा पेश करते हैं। चैप्टर नंबर 7, विजडम को बढ़ाने के लिए अफर्मेशंस। मैं एक क्रिएटिव और इनोवेटिव इंसान हूँ। मेरे पास प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अच्छे आइडियाज हैं। मेरे दिमाग अलर्ट और एक्टिव है। मैं जीवन में हर रोज नई चीजें सीख रहा हूँ। मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ। मैंने भगवान पर भरोसा किया है और मुझे इसका पॉजिटिव फल ही मिलने वाला है। भगवान की नॉलेज इंसानों की नॉलेज से कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं भगवान से नॉलेज मांगता हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है वह पार्शियलिटी से फ्री है। मैं अपने नॉलेज से सभी इंसानों को फायदा पहुँचाऊंगा। मेरे पास नॉलेज का भंडार है। मेरे पास अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी नॉलेज है। जब मैं भगवान के शब्द सुनता हूँ मैं तुरंत उनका पालन करता हूँ। इस वजह से मैं खुद को अच्छे काम करता हुआ पाता हूँ। मैं अच्छे सलाहकारों की सलाह लेता हूँ। इसी वजह से मेरे डिसीजन सिक्योर और बैलेंस होते हैं। मैं एक विनर हूँ। जीतने के आइडियाज मेरे दिमाग से बह रहे हैं। नॉलेज और मोटिवेशन हमेशा मेरे अंदर बनी रहती है और इसका असर मैं अपने काम में देख सकता हूँ। मूर्खता मुझसे कोसों दूर है। मेरे विचारों का दायरा इतना बड़ा है कि मैं उन सभी चीजों को समझ सकता हूँ जो समझना चाहता हूँ। मैं नेचुरल और स्पिरिचुअल चीजों को समझता हूँ। मैं झूठे लोगों की बातों से कंफ्यूज नहीं होता। मैं एक लीडर हूँ क्योंकि मेरे पास लीड करने की विजडम है। मेरी विजडम मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है और मुझे अमीर भी बना रही है। मैं हर तरह के लोगों से अच्छी दोस्ती बना सकता हूँ। मुझ में किसी भी तरह की ऊंच या नीच की फीलिंग नहीं है। जब बुरे लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके पीछे पाप करने नहीं जाता। मैं फिजूल लोगों के साथ अननेसेसरी काम में शामिल नहीं होता। विजडम ने मुझे एक मेहनती इंसान बना दिया है। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। राइटर कहते हैं आपके शब्द आपकी हकीकत को आकार देने की ताकत रखते हैं। हिम्मत के साथ बोलें क्योंकि आपकी घोषणाएं आपकी किस्मत बन सकती है। चैप्टर 8, बाधाओं पर काबू पाने की अफर्मेशंस। मुझे विश्वास है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे जीवन में अच्छे दोस्त हैं। मेरे दोस्त मेरे दुश्मनों से कहीं ज्यादा है। मेरे दुश्मनों का मेरे जीवन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
कुछ लोग मेरे खिलाफ भी कहते हैं, उसके बावजूद मैं हर दिन ज्यादा सफल हो रहा हूँ। भगवान ने मुझे जो दिया है उसे दुनिया में कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मेरी भलाई के लिए सभी चीजें एक साथ काम कर रही है। भगवान मेरा ऐसा एक अच्छा नाम बना रहे हैं। जीतना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो मेरा सम्मान करते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ और साथ देता हूँ। चैप्टर नंबर 9, समृद्धि के लिए अफर्मेशंस। मैं शानदार लग्जरियस जीवन जीने में विश्वास करता हूँ। अब से भगवान मेरी प्रॉस्पेरिटी से खुश होंगे। मैं विश्वास के साथ एक्सेप्ट करता हूँ कि जब मेरे पास पैसे होते हैं तो भगवान खुश होते हैं। इसलिए मैं हमेशा ग्रो करता रहता हूँ और हर दिन ज्यादा अमीर बनता जा रहा हूँ। मैंने पाया है कि प्रॉस्पेरिटी और ऑनेस्टी साथ में पाई जा सकती है। मैं पूरे दिल से ईमानदारी और अमीरी को अपनाता हूँ। भगवान चाहते हैं कि मैं फलता फूलता रहूं। मैं एक घर का मालिक हूँ और कई घरों को बनवा रहा हूँ। मैं अपने घर के लिए जमीन खरीद रहा हूँ। घर बनाना शुभ है। भगवान मुझे घर बनाने के लिए कहते हैं, इसलिए मैं घर बना रहा हूँ। भगवान ने मुझे शानदार घर बनाने की काबिलियत दी है। मेरा घर एक खूबसूरत हवेली है। मेरे घर की फिनिशिंग बेहद अट्रैक्टिव है। लोग मेरे घर की हर रोज तारीफ करते हैं। मेरे घर के सभी कमरे लग्जरी और कीमती चीजों से भरे हुए हैं। मेरे घर में गैराज है और वह गैराज दुनिया में एक्सपेंसिव और हर तरह की कार से भरा हुआ है। मैं खुद को एक लग्जरी कार चलाते हुए इमेजिन कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं। मैं दोस्तों को कार्स गिफ्ट में देता हूँ। भगवान ने मुझे इतना अमीर बनाया है कि मैं जब चाहूँ एक लग्जरी कार खरीद सकता हूँ। मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता हूँ। मैं आलसी इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं बिना कुछ किए काम करने के चक्कर से मुक्त हूँ। मेरा पसीना वेस्ट नहीं होता। मैं गरीबी और पैसों की कमी के हर विचार को अपने से दूर रखता हूँ और अमीरी वाले हर विचार को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं अमीर बनने के रास्ते में संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि इस रास्ते का मजा ले रहा हूँ। मेरी प्रॉस्पेरिटी रियल है। मुझ पर किसी का कुछ भी बकाया नहीं है। मैं रियल प्रॉफिट कमाता हूँ। मेरे पास रियल एसेट है, पेपर एसेट है और इनकम देने वाले मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। मैं रोज अच्छा खाना खाता हूँ। मेरे पास अच्छी जॉब है। मेरा काम हर दिन बेहतर हो रहा है। हर इम्पॉसिबल लगने वाला काम पॉसिबल होता जा रहा है। अमीर बनने की चाहत मुझे हर पल ज्यादा पैसे कमाने के लिए इंस्पायर कर रही है। यह जानने के बावजूद कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं हर रोज इसका शुक्रिया करने के लिए भगवान की प्रार्थना करता हूँ। मैं खुलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। जब मेरे पास नहीं होता तब भी मैं जितना हो सके देने की कोशिश करता हूँ। मेरी नेटवर्थ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन सब के बावजूद मेरी नेटवर्थ बढ़ती जा रही है। अमीरी की वजह से लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मैं 100 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। मैं जरूरत से ज्यादा चीजों का मजा ले रहा हूँ। मेरा फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मेरे अंदर शुक्रगुजार रहने की स्पिरिट है। मेरे जीवन में लालच नहीं है। मैं उस पेड़ की तरह हूँ जो चलती नदियों के किनारे लगा है। इसलिए मैं फाइनेंशियली फल फूल रहा हूँ। मैं पूरी तरह फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे पास पैसे कमाने की काबिलियत है। मेरे पास नेटवर्थ और मौके मौजूद हैं। मैं जो शुरू करता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। मेरे सभी प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। मैं पैसों को अट्रैक्ट करने वाला मैग्नेट हूँ। चैप्टर नंबर 10, बिजनेस वर्ल्ड में ऑनरशिप पाने की अफर्मेशंस। आज से भगवान मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। भगवान को मेरे पैसों से ज्यादा मेरी आत्मा की सच्चाई पसंद है। इसलिए मैं पैसे से ज्यादा एथिक्स के साथ काम करने से प्यार करता हूँ। मैं भगवान के आशीर्वाद से अपनी कंपनी को बड़ा बना रहा हूँ। मेरी कंपनी हर दिन प्रॉफिट कमा रही है। इसलिए मेरा बैंक अकाउंट पैसों से भरा हुआ है। हमारी कंपनी हर महीने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिससे कस्टमर्स का फायदा हो रहा है और कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। बैंक मैनेजर मेरी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। भगवान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मेरा यूज कर रहे हैं। मैं दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपना टाइम बचाने के लिए फास्ट कार और लग्जरी चीजों को यूज करता हूँ। मेरा बिजनेस डेब्ट फ्री है क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। इसलिए जब कोई फाइनेंशियल चैलेंज मेरे कंपनी में आने वाला होता है तो मैं पहले से ही उसे ऑब्जर्व करके उससे डील कर
करने की प्लानिंग कर लेता हूँ। मैं आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं नई चीजें ट्राई करने से नहीं डरता। राइटर कहते हैं, विश्वास के क्षेत्र में आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने में शक करना सबसे बड़ी रुकावट है। उस पर विश्वास करना सीखें और यह आपके सामने होगा। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, जीवन को सफलतापूर्वक चलाने के अफर्मेशंस। मेरा जीवन भगवान के आशीर्वादों से भरी हुई है। इम्पॉसिबल चीजें मेरे लिए पॉसिबल होती जा रही है। सिचुएशंस मेरे फेवर में हो रही है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने जीवन के सभी काम को अच्छी तरह मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। मेरी भलाई के लिए सभी चीजें एक साथ काम कर रही है। मैं हर दिन सफलता को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बिजनेस और जीवन में आगे रहना मेरा नेचर है। मेरे अंदर नेचुरली आगे रहने वाली काबिलियत मौजूद है। मैं अपने परिवार और सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बन रहा हूँ। मेरे अंदर भगवान है और मैं उनसे सीखता रहता हूँ। भगवान मेरे ऊपर से अपना आशीर्वाद कभी नहीं हटाएंगे। मैंने अब से नेगेटिव न्यूज और थॉट्स को कंज्यूम करना बंद कर दिया है। अब मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचता हूँ। चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं। इस बुक से अब तक जो सीखा है उसको एक बार दोहरा लें ताकि आसानी से याद रहे। नेम इट, क्लेम इट, टेक इट आपके विश्वास यानी फेथ को बढ़ाने के लिए कुछ शब्द है। यह शब्द आपके अंदर के फेथ को बढ़ा देंगे। हर इंसान के अंदर अपने आप को लेकर फेथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। आपको जीवन में जो चाहिए आप भगवान से उसका नाम लेकर कहिए या मांगिए, क्योंकि आप जब तक कुछ नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्लेम करने का मतलब है दावा करना। यहाँ इसका मतलब है कि आप जो पाना चाहते हैं उसको पूरे फेथ के साथ भगवान से क्लेम यानी दावा करें। तो ये थी नेम इट, क्लेम इट, टेक इट बुक की समरी। मुझे उम्मीद है कि इस बुक की सारी सीख आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। ये बुक समरी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक खुश रहें और सबको खुश रखें। हैव अ नाइस डे।